सियासत है के अंदर थोड़ी सी जरा ठहराव उसमें आ जाया करता है और अब इसके बाद इसकी जो उठान होगी वो ईद के बाद होगी। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने की बात कर रही है और उसका अंदिया दिया रऊफ हसन साहब ने, जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। कुछ वो इत्तेहाद भी बना रहे हैं, बैठ के मौलाना साहब से बात भी करनी है, एक अलायंस बनाने की तरफ बात बढ़ भी रही है। ये क्या मूवमेंट होगी, ये क्या तहरीक होगी, जरा रऊफ हसन साहब की ज़बानी सुनिए। 13 पॉइंट का एजेंडा हमने रिलीज किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलियन बालादस्ती का कायम करना मुल्क में, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल और जमहूरियत का रिवाइवल बाय होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तहरीक की मकसद बता रहे हैं। वो तहरीक शुरू कब से करेंगे, वो ईद के बाद करेंगे, इस हवाले से वो बात कर रहे थे। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मुकम्मल तौर पे यगानगत है या नहीं है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर हम उनके पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान की बात सुने, उनकी इस हवाले से स्टेटमेंट सुने, तो बड़े मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं। एक ही एक इशू के ऊपर कई मुख्तलिफ उस पर नजरियात है। जरा सुनिए। आज शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहेगा मैं नहीं मानता इस चीज। इमरान साहब ने तो आज मेरे सामने भी कह दिया, उन्होंने अपने फोकल पर्सन्स को चेंज किया है। रऊफ हसन साहब ने अभी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि मरवत साहब को हटा दिया गया है। नहीं, किसी को कोई नहीं हटाया। मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। यहाँ तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, न उस पर डिपेंडेंट है। तहरीक इंसाफ तो चले, उनके पास इस वक्त क़यादत का इस हिसाब से बहरान है कि इमरान खान साहब से उनकी जो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस है, जितनी भी कम्युनिकेशन है, वो लिमिटेड है। उसमें जाहिर सी बात है वकला भी हैं, सियासी लोग भी हैं, उनके आपस में भी नज़रियात में इख्तलाफ है और फाइनल फैसला इमरान खान साहब ने चूँकि करना होता है, उसमें कुछ रुकावटें हैं। लेकिन जो PMLN है उसकी तो तमाम क़यादत बाहर है। वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, बावजूद इसके कि शहबाज कैंप और नवाज कैंप दोनों इस वक्त मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब भी अपनी पंजाब की कैबिनेट्स के इजलास में बैठते हैं, सो वो भी एक तरह से उनकी शराकत दारी है इस इत्तेहाद के अंदर। लेकिन उसके बावजूद जो शहबाज और नवाज कैंप का जो वाज़े फ़र्क देखते हैं, जिसमें कुछ नाराज है नवाज कैंप, बेबसी की बात करता है, मजबूरी की बात करता है, वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। अभी हार्डली 2 से 3 माह हुए हैं गवर्नमेंट को बने हुए, बल्कि उससे भी कम, और इस दौरान ही हम PMLN के अंदर वाज़े तौर पे बेबसी की बात सुनते हैं, मैंडेट ना मिलने की बात सुनते हैं, फैसले कर नहीं सकते। जबकि शहबाज साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भरपूर इक़्तिदार के हवाले से उन्होंने अपना टेक ऑफ कर लिया है। तो ये इशू क्या है, इतनी जल्दी क्यों ये पशेमानी हो रही है कुछ लोगों को नवाज लीग के अंदर, और क्या ये बाकायदा एक कैंपेन के जरिए लॉन्च किया गया ताकि नवाज शरीफ साहब को अलहदा किया जाए, जो भी इस वक्त के सियासी फैसले उनसे, कितना कामयाब होगा ये बयानिया, क्योंकि एक बयानिए की तलाश भी है PMLN को। इस समेत बहुत सारे और सवालात का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये राना सनाउल्लाह साहब और ये जो जावेद लतीफ़ साहब टाइप्स के जो लोग हैं, इनकी जो ये नया स्टेटमेंट का एक सीरीज़ है, ये नहीं कि एक जगह स्टेटमेंट दे के वो खामोश हो गए हों, वो कोई पिछले 1.5 हफ्ते में 5-6 मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पर आए। और जाहिर सी बात है आप तब आते हैं जब आप कोई बात कहना चाहते हैं, आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और वो बार बार इस बात को आकर कह रहे हैं कि बेबस हैं, मजबूर हैं, फैसला करने की हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये कहाँ से आ रही है ये बात, ये कहाँ से आ रहा है बयानिया, और ये कितना मकबूल होगा? शुक्रिया मारिया। देखिए, माफ कीजिएगा, देखिए बुनियादी तौर पे ये सारा जो पूरा बयानिया था, ये मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए था, और इसकी उन्होंने तैयारी बहुत अरसे से की हुई थी। अब अगर आप देखें तो अगस्त में जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई थी और उसके बाद इलेक्शंस होने थे 90 रोज़ में, वो नहीं हुए। वो किस लिए नहीं हुए? इसलिए कि वो पूरा स्टेज तैयार हुआ था मियां नवाज शरीफ के लिए, और जब इलेक्शन डिले हुए और 8 फरवरी तक चले गए, तो वो भी इसीलिए था कि मियां साहब दौरा कर लें, मियां साहब कैंपेन बिल्ड कर लें। 3-3.5 साल भार रहे हैं, लेकिन उस एक आध जलसे के बाद एक गैप आया। गालबन, मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, गालबन मेरा मुशाहिदा ये है कि मियां साहब को अंदाज़ा हो गया कि चीज़ें उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी वो समझ रहे थे आने से पहले, और वो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गए उनको ये अंदाज़ा होता गया कि खुद पंजाब के अंदर, आप देखिए पंजाब से बाहर उन्होंने मुश्किल से कोई 1-2 जलसे किए होंगे।
اندازہ ہو گیا تھا میاں صاحب کو کہ چیزیں اس طریقے سے گراؤنڈ پہ نہیں ہیں جس طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو بالکل ایک نئی صورتحال سامنے آئی جو ماضی میں اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آئی. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن بوائیکاٹ ہوئے تھے, سب کچھ ہوئے تھے, لیکن اور لیٹر بالکل حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا 2018 میں میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے, سزا ہو گئی, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بن کے آئی. لیکن مسلم لیگ نون پہ اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں تھا 2018 میں. ان کے لیے ایک سچویشن مشکل کی گئی تھی بلوچستان میں تبدیلی لا کے اور جگہوں پہ. یہاں سچویشن بالکل مختلف تھی. یہاں الیکشن سمبل نہیں تھا, لیڈر اندر تھا, ڈسکوالیفائی تھا, بہت سی لیڈرشپ اندر تھی, بالکل الیکشن سمبل لے لیا گیا. تو ہر چیز بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو جائے گی, مگر ایسا نہیں تھا. اس کے مقابلے میں بالکل ایک رزلٹ جو تھا وہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا. اس ہینگ اوور سے, مجھے لگتا ہے اس ہینگ اوور سے بہت سے لوگ اب تک باہر نہیں آ سکے, اور انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک کمزور حکومت بنی ہے اور یہ حکومت شاید سسٹین نہ کر پائے. اچھا, سسٹین نہ کر پائے. یہ تو ابھی حکومت بنی ہے ابھی بکرم صاحب. اچھی حکومت جتنی بھی کمزور بھی ہو پھر بھی اس کو 2-2.5 سال تو وہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے جائیں گے 6 مہینے میں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اتنی جلدی اس رولنگ پارٹی کے اندر جی جی اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو جائیں